जय मसीह सबको। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। मेरी आशा नहीं थी कि आज मैं बाइबल क्लास कर सकूं, क्योंकि मैं आंटी के साथ कुछ उनके एग्जामिनेशन के काम करा रहा था, रिपोर्ट के। पर कल रात को जब राजकुमार जी ने और अजमेर से फ़ोन वोन करा कि कौन कौन हम लोग जुड़ना चाहते हैं लोग, तो मैंने फिर आज ही रख दिया। चलिए, तो आज एक छोटा सा ही रखा है मैंने ये शिक्षा। आशा करता हूँ आप सब इसको समझ पाएंगे, और एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है जिसको कई लोग सोचते भी हैं वचन के, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते खुदामन आज के दिन के लिए, तेरे जी उठने की सामर्थ्य से खुदामन आज हम इस जगत में खुदामन ऐसी ऐसी अलौकिक चीज़ों को देख सकते, कर सकते, क्योंकि खुदामन तूने यीशु मसीह हमें सामर्थ्य दी है, और वो भी ऐसी सामर्थ्य जो शैतानी ताकतों के विरुद्ध हम खड़े हो सकते और वो कुछ न कर सकते। विशेषकर दुआ करता खुदामन इस समय खुदामन जब लोग इस शिक्षा को लेते खुदामन, तो इनके मनों को एक ऐसा नया कर दे खुदामन इस विषय में खुदामन, ताकि सच्चाइयों से, सत्यों से खुदामन एक जयवंत जीवन जो प्रभु में हम जीना चाहते हैं उसको हम लेकर ग्रहण करके चलने वाले हो सके। विश्वास का जीवन हो खुदामन इनका, और ये खाली देखी हुई चीज़ें नहीं परंतु अनदेखी चीज़ें जो कि ज़्यादातर आत्मिक है खुदामन, उनके भरोसे, विश्वास के भरोसे चलने वाले हो सके। धन्यवाद देता हूँ तेरे पवित्र लहू से एक एक जन को ढांपता हूँ विश्वास के द्वारा खुदामन, उस समय को खुदामन, और विशेषकर दुआ करता खुदामन मुझमें भी खुदामन तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो मुझे तूने ये आशीष दे रखी है, अनुग्रह दे रखा है सिखाने का खुदामन, उसे मैं आज भरपूरी से इस्तेमाल कर सकूं खुदामन, इसका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ एक एक जन के लिए जो इस शिक्षा को लेते खुदामन, उनके आशीषित होंगे खुदामन, और ये आशीष वचन की आशीष जो आत्मा और सच्चाई है उसमें खुदामन ये बढ़ने वाले हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हम जब बाइबल की पहली पुस्तक अर्थात उत्पत्ति को पढ़ते हैं, तो वहाँ जो आदन की वाटिका में जब बात आती है कि वृक्षों के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे, और ये वृक्ष, बाकी वृक्षों का तो नाम दिया नहीं है, पर दो वृक्षों का नाम बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है। और जब प्रभु ने ये सृष्टि रची, तो जो सब चीज़, जो वाटिका में जो सब चीज़ बनाया, सारे पेड़ अच्छे बनाने के बारे में सोचते हैं, और ये आश्चर्य होता है कि उन्होंने विशेष रूप से जीवन के पेड़ और अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के वृक्ष के बारे में उल्लेख किया, जैसा कि उत्पत्ति 2:9 में इसका वर्णन है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो यहाँ इससे बड़ा स्पष्ट होता है, क्योंकि आप जानते हो जब हम उत्पत्ति पढ़ते भी हैं तो वहाँ हमेशा लिखा है जो भी चीज़ रचा परमेश्वर ने, देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। पहली बात यह है कि सभी पेड़ अच्छे थे, इसका मतलब है कि ज्ञान का पेड़ भी एक अच्छा पेड़ था, लेकिन तब उसने इस पेड़ से ना खाने की आज्ञा दी, क्योंकि जिस दिन वे खाएंगे वे अवश्य मर जाएंगे, ऐसा वचन बताता है। उत्पत्ति 2:16 और 17 को पढ़ते हैं, स्पष्ट होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा है निश्चय, एक जगह किसी हिंदी वर्जन में लिख रखा है निश्चय ही मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि मनुष्य को इन दो पेड़ों के बीच चयन करने की स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दे रखी थी। अब मनुष्य को जो ये स्वतंत्र इच्छा दी जाती है
क्योंकि प्यार का इजहार, परमेश्वर का जो प्रेम है या कोई भी प्रेम का इजहार करने के लिए एक स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रेम प्रेम नहीं होगा। अगर हमारे में स्वतंत्रता नहीं होगी चुनने के लिए तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रहेगा। तो बहुत से लोग आगे हम देखते कि जब कई लोग इस बारे में पढ़ते हैं तो ये सवालात करते हैं या ये मानते हैं कि अक्सर ये जो फल था ज्ञान के वृक्ष का फल, इसको या तो सेब या नारंगी के पेड़ के रूप में नाम देना शुरू करते हैं, जबकि ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। मेरा मानना है कि किसी को किसी भी चीज, बाइबल की किसी भी चीज की व्याख्या करने के लिए बाइबल की व्याख्या ही से ही करनी चाहिए। अर्थात बाइबल कैसे बताती है उन चीजों को ध्यान में रख के ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, सांसारिक चीजें लोगों के हिसाब से हमें बाइबल की सत्यों को व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हम अब आगे पढ़े तो देखते हैं कि बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब जो है उसमें चुनने के बारे में बताया गया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का 19 बताता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण अर्थात जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। 4 चीज रखने की बात करिए, जीवन और मरण, आशीष और श्राप। और फिर बोलते हैं वहां पे, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मगर चुनने की जब बात आई तो परमेश्वर का वचन खाली बोल रहा है जीवन को ही अपना ले। तो यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करना पड़ता है, जैसा कि वचन बता रहा है। तो जीवन जो है उससे संबंधित क्या है? आशीर्वाद। तो इसी के लिए आशीर्वाद और श्राप का चुनने के बारे में नहीं लिखा परमेश्वर ने, उसने कहा जीवन और मृत्यु के चुनने के बीच कहा। तो जीवन जो है वो आशीर्वाद का समान बताया गया है और मृत्यु जो है वो अभिशाप श्राप के समान बताई गई है। आगे परमेश्वर ने चेतावनी के बजाय जीवन या आशीर्वाद चुनने की सलाह दी। बाइबल के अनुसार एक आशीर्वाद क्या है? बाइबल के अनुसार आशीर्वाद सफल होने के लिए एक सशक्तिकरण है, हमारे अंदर एक सामर्थ्य देखता है ताकि हम सफल हो सके। इसके विपरीत श्राप क्या है? विफल होने के लिए सशक्तिकरण है, अर्थात ऐसा एक सामर्थ्य जिसके कारण हम विफल हो जाएं, सफल नहीं हो जाए, विफल हो जाए। तो ये है श्राप और आशीष के बारे में अगर बाइबल में देखें तो, ठीक है ना। हम अब इन चीजों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जीवन का पेड़ आशीर्वाद से संबंधित होना चाहिए। इसके बारे में जब आशीषों के बारे में और पढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करना का सामर्थ्य इसलिए देता है। संपत्ति नहीं दे रहा है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। उसके आगे लिखा है, फिर नीति वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन का 10 का 22, वहां यूं लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलती है। धन आशीष नहीं लिख रखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। ये चीज एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। इससे स्पष्ट है कि सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि केवल तब कोई दुख नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से निश्चित मृत्यु या अभिशाप होता है, वचन बड़ा स्पष्ट कह रहा है। जब आदम और हव्वा ने इस फल को खाया तो उनकी तात्काल शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, वो मर के नीचे नहीं गिर गए, परंतु क्या, लेकिन एक आध्यात्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा, अर्थात उनकी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा को अलग कर दिया गया। इससे उन्हें असफल होने के लिए सशक्त होना पड़ा, यानी श्राप हो गया। जब परमेश्वर की आत्मा उनकी आत्मा से अलग हो गई तो किसके लिए सशक्त हो गए? वो विफल होने के लिए सशक्त। अब बात आती है कि बाइबल के अनुसार उनकी आत्मा में परमेश्वर से अलग होने के कारण वे कैसे मनुष्य बन गए? आत्मिक नहीं रहे, अब क्या हो गए? शारीरिक मनुष्य बन गए, या इस अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्नल मैन या सोलिश मैन, जैसे इंग्लिश की बाइबलों में लिखा हुआ है।
तो ये बिना उद्धार पाया आदमी है जो अपनी ताकत और समझ के साथ जी रहा है, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की आत्मा नहीं पाया हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यवस्था से हम जान सकते हैं कि क्या अच्छा है। ये एक और सत्य है जिससे हम वाकिफ होना चाहिए। जैसा रोमियो 7:12 बताता है, इसलिए व्यवस्था तो पवित्र है, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी लिख रखा है। तो व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, वो लिख रखा है, वो पवित्र है, वो उसकी आज्ञाएं ठीक है और वो अच्छी है। व्यवस्था से हम ये भी जान सकते हैं कि पाप यानी बुराई क्या है। ये एक दूसरा सत्य है बाइबल में जो मिलता है, रोमियो 3:20 में पढ़ते हैं हम जब, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो यहाँ वचन बता रहा है क्या है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्थाओं में कोई खराबी नहीं है। यहाँ तक कि रोमियो में पौलुस बोलता है वो तो आत्मिक है, परंतु और दूसरी चीज जो है, व्यवस्था से क्या चीज होती है, हमें पाप की पहचान होती है। तो बाइबल साफ कहती है कि व्यवस्था अभिशाप लाता है। ये एक तीसरा सत्य जब हम गलतियों 3:10 में पढ़ते हैं, वहां देखते हैं तो लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब, कुछ लोग नहीं, वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने के में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो यहाँ ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि व्यवस्था एक बहुत कठोर चीज है। व्यवस्था में कोई लचीलापन नहीं कि अच्छा थोड़ा कर लो बाकी नहीं कर लो। व्यवस्था के लिए लिख रखा है बड़ा स्पष्ट याकूब में, अगर सारी व्यवस्था पूरी करी और एक भी व्यवस्था तोड़ दी तो सारी व्यवस्था टूट गई आपसे। तो ये एक स्वाभाविक एक व्यवस्था का एक स्वभाव है कि उसमें लचीलापन नहीं है। वो सही है, आत्मिक है, सब कुछ है, मगर वो किसी के लिए कम नहीं हो सकती, ना ज्यादा होती, वो स्थिर है। और अगर आप सारी व्यवस्था पूरा नहीं करते तो आपके लिए क्या है, आपने सारी व्यवस्था को तोड़, अगर एक भी व्यवस्था पूरी नहीं करते तो सारी व्यवस्था टूट जाती है। तो मेरा दृढ़ता से मानना है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए परमेश्वर की सलाह आदमी को सावधान करना था कि उसे व्यवस्था द्वारा जीना नहीं है। ये शुरुआत में ही परमेश्वर के वचन में स्पष्ट हो रहा है। जब हम इसको आगे आज अध्ययन करेंगे तो आपको और मैं पूरे वचनों से स्पष्ट करूंगा कि ये क्यों जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि व्यवस्था खराब है, व्यवस्था खुद परमेश्वर ने, 10 नियम तो खुद परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से पत्थरों पे लिख के मूसा को दी थी। व्यवस्था में अभी हमने जैसे पढ़ा रोमियो में, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, अच्छा है, आत्मिक है, पवित्र है। परंतु तब भी परमेश्वर ने क्या सलाह दी कि हमें व्यवस्था द्वारा जीना नहीं है। जैसा कि मनुष्य ने फल खाया था और पाप में गिर गया था और शापित हो गया था, उसमें से निकलने का एकमात्र तरीका व्यवस्था का पालन करने से नहीं था। जब मनुष्य पाप में गिर गया था तो वापस व्यवस्था का पालन करके पाप में से नहीं निकल सकता था। ये बड़ा स्पष्ट बाइबल जब पढ़ते हैं तो स्पष्ट समझ में आता है। और इसके लिए क्या व्यवस्था, फिर व्यवस्था के अनुसार ही फिर परमेश्वर ने काम करा, और वो क्या था कि परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा किया गया था, जो हमें व्यवस्था और उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में आया था। ये कैसे संभव हुआ? स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर था, अर्थात वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ हुआ और वो देदारी हुआ। तो वो फिर आया और वह क्रूस पर उस अभिशाप बन गया ताकि हम आशीर्वाद के रूप में हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त कर सके। तो आशीर्वाद क्या था? परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर थी। आदम ने अनाज्ञाकारिता से उसे खोई, निस्संदेह खुदा के वचन से, जैसे हमको पता पड़ता है रोमियो 5:19 में, तो यही लिखा है कि एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी हो गए थे। तो अब क्या बात आती है कि गलतियों 3 में बड़ा अच्छा लिखा है, इसको 13 और 14 पढ़ते हैं साहित्यों को। गलतियों 3 का 13 और 14, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है।
यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। देखिए आप, पापों की माफी तो मरने से हो सकती थी, मगर श्राप हटाने के लिए किस पे लटकना था? काठ पे। इसके लिए क्रूस पे यीशु मसीह का टांगा जाना बहुत जरूरी था। तो श्राप के लिए वो टांगा गया। वैसे तो मृत्यु और उसके लहू बहाने से हमारे को माफी मिल सकती थी, मगर यहाँ ये बहुत एक बड़ा सत्य यहाँ पे मैं समझ पाया हूँ इसमें से। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम, और फिर दूसरी चीज इससे क्या हो रहा था, इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। तो यीशु मसीह, जो कि बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं 14:6 में, वहाँ यूँ लिखा है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है ना? क्या लिखा था? यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। तो सत्य जो है वो कहाँ पे छुपा हुआ है? यीशु मसीह। तो यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं 14:6, यूँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो और यही नहीं, यीशु मसीह ने फिर अपने आप ही यूहन्ना 6:47-48 में बहुत बड़ी चीज लिखी कि मैं ही अनंत जीवन हूं और जीवन की रोटी मैं ही हूं। ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:47 और 48 में स्पष्ट मसीह ने जब बोला कि मैं ही अनंत जीवन हूं, जीवन की रोटी मैं ही। तो मसीह में एक व्यक्ति ध्यान है और धन्य है, माने जो भी अगर यीशु मसीह में आ गया, अर्थात यीशु की आत्मा पाली, अगर उद्धार पा लिया, तो क्या मिल गया हमको? यीशु मसीह की आत्मा मिल गया, वो स्वयं अनंत जीवन मिल गया और जीवन की रोटी हमारे अंदर है। और एक व्यक्ति उसके कारण धन्य हो जाता है और हर आत्मिक आशीर्वाद पा लेता है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही हम उद्धार पाते हैं, आत्मा पाते हैं, तो क्या हो जाता है? जैसे इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। अर्थात सारी स्वर्गीय आशीषें हमारे अंदर यीशु मसीह के आने के कारण मिल जाती है। और यही सबसे बड़ी चीज है नए नियम में। नए नियम में आकर जब यीशु मसीह ने आया और उन्होंने अपना लहू बहाया, तो नई वाचा जो की हमारे साथ परमेश्वर ने, वो कैसी थी? नए नियम की जो वाचा है वह अनुग्रह की वाचा है, तथा आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए हमें विश्वास का पालन करना है। अगर हमको आशीर्वाद लेना है, उसका आनंद लेना है, तो विश्वास का पालन करना है, और व्यवस्था का पालन करने से नहीं मिलती है। ये बड़ा स्पष्ट है रोमियो। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अब हमारी आज्ञाकारिता व्यवस्थाओं के लिए नहीं है, जो व्यवस्थाएं दे रखी थी परमेश्वर ने, परंतु हमारी आज्ञाकारिता किसके लिए होनी है? विश्वास के लिए होनी है, जैसा रोमियो 1:5 में बड़ा स्पष्ट बताया गया है। जिस रोमियो 1:5 में लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, अर्थात विश्वास की आज्ञाकारिता में आए। ये बहुत बड़ा फर्क है नए नियम की आज्ञाकारिता में। नए नियम में यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं के स्तर को इतना ऊंचा उठाया, पुरानी 10 आज्ञाएं नहीं रही। अब नए नियम में आकर परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हीं 10 आज्ञाओं को इतना ऊंचा उठाया, जो हम बाइबल में मत्ती की पुस्तक के अध्याय 5 में देखते हैं, ताकि कोई भी इसे पूरा न कर सके। बाइबल के अनुसार क्या है? अगर एक भी आज्ञा तोड़ी तो सब आज्ञा तोड़ी। इसलिए उन्होंने अपने उद्धार के लिए मसीह के पास आना होगा। नए नियम में आकर तो परमेश्वर ने उस 10 नियमों को, पुराने 10 नियमों को भी इतना ऊंचा उठा दिया, यीशु मसीह ने इतना ऊंचा कर दिया कि कोई भी पूरा नहीं किया। वहां तो यहाँ लिख दिया कि अब आपने कहीं सोचा ही किसी अन्य औरत के बारे में या औरत आदमी के बारे अपने सोच में अगर कुछ कर ले, तो वहां लिख रखा वो व्यभिचार है। या अपने भाई को गाली दे दिया, तो वो लिख रखा वो तो हत्या कर दिया आपने। बहुत बड़ी चीज हो गई। और ये चीज हम लोग अक्सर कर चुके हैं, ऐसा ना कुछ कभी ना कभी हमने करा है। तो इसके लिए हम अब व्यवस्था के पालन से परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते, और इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए गलतियों 3:24 में इसको बड़ा अच्छा लिखा है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने का हमारा शिक्षक हुई है। व्यवस्था को किस तरह समझना चाहिए? व्यवस्था इतनी कठोर है, व्यवस्था बिल्कुल झुकती नहीं है, और व्यवस्था से हम समझ पाते हैं कि हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे को विश्वास से धर्मी ठहरने के लिए आना पड़ेगा। विश्वास किस पे? क्योंकि वो यीशु मसीह पे। तो गलतियों 3:12 में लिखा है पर व्यवस्था का विश्वास, और फिर ये और बहुत बड़ी चीज लिखी है कि उस 10 नियमों का विश्वास से कोई संबंध ही नहीं है। तो अर्थात 10 नियमों को पालन करने या उसको ज़्यादा हम उसमें गहन होने से हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास भी नहीं आ सकता। बड़ा स्पष्ट लिख रखा 3:12 में गलतियों में। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है, पर जो उनको मानेंगे वो उनके कारण जीवित रहेंगे। क्या है कि अगर आप व्यवस्था के अधीन रहोगे तो फिर आपको क्या है? 100% आज्ञाकारी होकर चलना है, और जो कि आप कर नहीं पाओगे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती कर चुके हो, आगे नहीं भी करो तो भी पुराने आपने गलतियां कर रखी, पाप कर रखे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बाइबल जो बोलता कि जो पापी नहीं है। रोमियो 3:23 में लिख रखा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो यहाँ हम जब इन चीज़ों को पौलुस की पत्रियों में पढ़ते हैं तो वहाँ पता पड़ता है कि पौलुस द्वारा बाइबल में दिए गए 2 दृष्टांत के रूप में जो स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं कि हमें व्यवस्था यानी 10 आज्ञाओं के अधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुग्रह के तहत एक धन्य और श्रद्धावान जीवन पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनको पढ़ते हैं, ये काफ़ी आयतें हैं, एक साथ पढ़नी पड़ेंगी हमको। पहला जो है वो चीज़ बताई गई है गलतियों 4, उसका 21 से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे पढ़ूंगा और ये जाएगा 27 बल्कि आगे 31 तक पढ़ेंगे। इसको धीरे धीरे मैं पढ़ता हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? गलतियों 4:22 ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक तो इसहाक था जो कि स्वतंत्र अर्थात सैरा से हुआ था, और दासी से हैगर से तो परंतु जो दासी से हुआ वे शारीरिक रीति से जन्मा था, अर्थात वो परमेश्वर की वाचा के अनुसार नहीं हुआ था, आत्मिक नहीं था। वो क्या था? अब्राहम और सैरा पे जब बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा चलो, सैरा ने बोला कि हैगर के साथ तुम सो लो और उसके द्वारा बच्चा हो जाएगा, उसको हम ले लेंगे। तो उसको वो दासी अर्थात शारीरिक रीति जो मनुष्य के समझ से हुआ था, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा था। फिर आगे लिखा है 24 में, इन बातों से में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। देखिए, सीने पहाड़ की व्यवस्था अर्थात व्यवस्था की वाचा में क्या हो रहे हैं? दास उत्पन्न होता है। आपको पता पुराने नियम में कोई बेटा बेटी होने का हक नहीं पाता था, वो लोग खाली दास ही होते थे, और वह हाजिरा है। गलतियों में फिर आगे लिखा है, और हाजिरा मानो अरब की सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम नया आज का भी जो यरूशलेम जो है उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। क्योंकि अभी भी उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कई यहूदियों ने नहीं माना है। इसके लिए किसके तहत है? वो अभी भी व्यवस्था के अधीन चलते हैं, परमेश्वर की 10 नियमों की व्यवस्था और आदि, और इसके कारण वो किसमें अभी भी दासत्व में है। मगर गलती 4:26 में लिखा, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, अर्थात अन्य जाति या इजरायली लोग भी जो प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं उनके लिए वो कौन है? वो नई वाचा हमारी माता है। और 4:27 में लिखा, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ तूने नहीं जानती आनंद कर, तू जिसकी पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। और ये क्योंकि विश्वास से हम संतान बनते हैं, इसके लिए इस बात को लिखा है, हे भाइयों हम इशाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान। विश्वासी नया जन्म पाया हुआ है, नए नियम में जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर चुका है, उसकी आत्मा पा चुका, तो वो क्या है? इशाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान। हम
जैसे बता रखा है कि हम यीशु मसीह, हमने जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, जैसा कि यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है। तो आगे फिर लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। आज भी जो नया जन्म पा चुके हैं, यीशु मसीह के पीछे हो लिए, वो जो लोग नहीं हुए हैं अभी तक, वो क्या करते हैं, आज भी सताते हैं। और फिर आगे लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। तो यहाँ पे क्या बोला कि दासी को किसके साथ बताया गया, किसकी समानता में, व्यवस्था के समानता, वाचा के समानता में बताया। इसके लिए कहा कि उसको अब हमको हटाना है। इसी प्रकार से एक दूसरी जगह इब्रानियों 12 में इसी चीज को एक अलग तरीके से और समझाया पौलुस ने। तुम तो उस 12 का 18 पढ़ रहा हूं, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरे और आंधी के पास। यहाँ पे ज्योति नहीं थी, अंधेरा था और काली घटा थी। ये सियोन, ये कौन सा पहाड़ है, ये आगे चल के बता रखा है। और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसने सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। यहाँ तक कि लोग मना करने लगे, परमेश्वर अब हमसे बातचीत नहीं करो, अर्थात संबंध रखना छोड़ दिया परमेश्वर से। यही नहीं, आगे यूं लिखा है, क्योंकि उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ के छुए तो पथराव किया जाता था और उसको मार दिया जाता। और वे दर्शन ऐसा डरावना था, 21 में लिख रखा है कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। जबकि मूसा को परमेश्वर का मित्र बताया गया है, मतलब एक मित्र भी परमेश्वर से अब स्थिति से डरता हुआ कांपता हो गया। अब दूसरा पर्वत के बारे में बताया, और तुम सियोन के पहाड़ के पास, इब्रानी 12:22 में लिखा है, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। यही चीज वहां गलतियों में बताया, स्वर्गीय यरूशलेम जो ऊपर से आता अर्थात आत्मिक है और हम लोग जिसके हों, तो उस सियोन के पर्वत पे बताया गया वो। और इसमें एक और फायदा क्या देखते हैं कि उस दूसरे पहाड़ की वाली जगह में स्वर्गदूत नहीं थे। यहाँ लिख रखा है 12:23 में, और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए, ये ध्यान दीजिए, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। हम लोग कब सिद्ध किए जाते हैं, जब हमारा नया जन्म हो जाता है, जब हमारी आत्मा बिल्कुल नई बना दी जाती है, तब हम सिद्ध किए जाते हैं। जैसे इफिसियों 4:24 में लिख लिया है कि हमें किस में रचा गया है, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में हमारे को नई सजा किया है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है, सियोन पहाड़ के पास अर्थात अनुग्रह के पहाड़ के पास आने के बाद। इसके आगे और भी लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू क्या कह रहा था कि दंड दो, मगर परमेश्वर का लहू क्या कह रहा है यीशु मसीह का, माफ कर दो। तो ये बहुत बड़ी वाचा थी यीशु मसीह के द्वारा। और फिर 12:25 में लिख रखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। अब ये चीज़ हमारे लिए है कि हमारे लिए एक सावधानी होनी चाहिए कि जब परमेश्वर ने एक इतनी बड़ी चीज़ यीशु मसीह को जो स्वर्ग से हमारे लिए आ गया और उसको हम अब नकार दें, ना अपनाएं, तो बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए। इब्रानियों 12:26 में फिर आगे लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये यीशु मसीह जब मैंने जो आपको दोनों चीज़ें समझाई भी, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और उसके पहले कलीसिया को लेने के लिए, रैप्चर करने के लिए वो आ जाएगा। द्वितीय आगमन की बात बता रहा है, जब सब चीज़ों को हिला देगा, जब दंड देने आएगा लोगों को, और उस चीज़ों के बारे में बताया। फिर इब्रानियों 12:27 में लिखा है, और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सजीवी वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी,
अर्थात जो सृजित की, बल्कि उस टाइम बता रखा है कि ये आकाश, ये सब चीजें हटा दिया जाएगा, जल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पृथ्वी सब। तो मगर ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। हिलाई भी नहीं जा सकती कौन सी वस्तुएं? जो कि आत्मिक है, हमारा उद्धार, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की समझ, बुद्धि, ये सब जो हमको मिला है वो कभी भी अब हमारे अंदर से नहीं हट सकता। अब आखिरी वचन जो है बड़ा अच्छा लगता है इसका मेरे को, 28 यहाँ लिख रखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, पाएंगे नहीं लिख रखा, पाकर, अर्थात हमने अगर उद्धार पा लिया है तो परमेश्वर के राज्य में हम दाखिल हो गए। जैसे यूहन्ना 3 में भी यीशु मसीह ने बोला था कि अगर तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते। और जो आत्मा, जो जल से और आत्मा से जन्मा, अर्थात इसके शारीरिक जीवन, शारीरिक उत्पन्न हुआ है और साथ में फिर बाद में आत्मिक उत्पन्न हो जाता है, तो नया जन्म पा लेता है, तो क्या हो जाता है? वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाता है। तो उस बात को लिख रखा है, इसके लिए हम इस राज्य को पाकर, जो हिलने का नहीं, ये है वो हिलने का नहीं, परमेश्वर का राज्य, हमारा उद्धार, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति, किसके द्वारा हम भक्ति से चल सकते हैं और भय से? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, व्यवस्था के कारण नहीं लिख रखा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के द्वारा है। विश्वास किसके है? यीशु मसीह पे, क्रूस पे किए गए कार्य, अर्थात सुसमाचार पे। उससे हम आत्मा को पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, उस अनुग्रह को पाते हैं, अर्थात यीशु मसीह स्वयं जो अनुग्रह एक व्यक्ति है वो हमारे अंदर आता है। जैसा पौलुस ने बोले कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे टांग दिया गया, मैं जीवित नहीं परंतु यीशु मसीह में जीवित है, तो वो है अनुग्रह। और उसके कारण हम क्या करते हैं? भक्ति से और भय से परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके अनुसार जैसा वो चाहता है हम चल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा हमको चला सकती है। तो जो माउंट सिनाई है वह जगह है जहाँ मूसा को 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई, और माउंट सिय्योन जो है परमेश्वर के राज्य यानी अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो पौलुस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें व्यवस्था को हटाना होगा और अनुग्रह प्राप्त करना होगा। अनुग्रह से जीना परमेश्वर की आत्मा द्वारा जीना है। और पौलुस ने यहाँ तक कि रोमी 6:14 में बोला कि पाप की प्रभुता किस पे नहीं होती? जो अनुग्रह के अधीन है। व्यवस्था के अधीन तो पाप की प्रभुता बनी रहती। तो यहाँ फिर लिख रखा है कि परमेश्वर की आत्मा द्वारा हमारा जीना है। परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म से प्रवेश करते हैं, जैसा मैं अभी समझा भी चुका हूँ। और जैसे ही हर राज्य में एक व्यवस्था है, कोई भी राज्य बिना व्यवस्था के नहीं चलती, तो इसलिए अब हम मसीह यीशु के में जीवन की आत्मा के व्यवस्था द्वारा जीते। अब व्यवस्था के द्वारा, वो वाली व्यवस्था नहीं जो कि 10 आज्ञा, उस पर आधार पर नहीं जीते। अब हम किसके आधार पर जीते हैं? जीवन की आत्मा के व्यवस्था द्वारा जीते हैं, जैसा कि रोमियो 8:2 में बताया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यह बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कौन सी है? 10 नियम। आगे चल के और मैं क्लियर करूंगा इसको। आत्मा की व्यवस्था को विश्वास की व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम देख सकते हैं, रोमियो 3:27 में लिख रखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था? ये तो हो गया 10 नियमों की व्यवस्था, नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। तो अब एक दूसरा विश्वास की व्यवस्था आ गई, तो नया जन्म पाने के हम नए राज्य में आ गए। नए राज्य में, परमेश्वर के राज्य में क्या व्यवस्था है? परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा की व्यवस्था, अर्थात विश्वास की व्यवस्था में, जैसा मैंने 5:12 में 1:5 में भी बताया था। तो 10 आज्ञाएं पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी, और इसे पुरानी वाचा के कार्यों की व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन अब नई वाचा आत्मा की व्यवस्था है, जो जीवन और धार्मिकता और महिमा देती है। इसके लिए हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 3:6-11 में पढ़ रहा हूँ, जहाँ ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। 6 से शुरू कर रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। इसके लिए नई वाचा के लिए कौन योग्य बना रहा है? परमेश्वर स्वयं हमें योग्य बना रहा है। किसके द्वारा?
अनुग्रह देकर अनुग्रह की आत्मा यीशु को हमारे अंदर भेज कर। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा की। शब्द क्या था? 10 नियम क्या थे? शब्द थे। और बाइबल बताती है मूसा के द्वारा 10 नियम दिए गए, परंतु सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आई, अर्थात व्यक्ति एक आया जो कि सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। ये जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, जो कि सुसमाचार यूहन्ना 1 में 14 से 17 के बीच में जब पढ़ते हैं, और बड़ा स्पष्ट लिखा है। फिर आगे लिखता है 2 कोरिन्थियों 3 में, और यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे, किसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे? 10 नियम परमेश्वर के स्वयं की उंगलियों द्वारा पत्थर के पट्टियों पे खोद के दिए गए थे। यहाँ तक तेजमयी थी। ऐसा नहीं था कि वो तेजमयी नहीं हुई, तेजमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था। जब मूसा पवित्र स्थान में जाकर आता था तो वहां से जब निकलता था उसके ऊपर एक तेज रहता था, परंतु वो तेज क्या था? घटता जाता था। इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तेजमयी थी वो भी, ऐसी नहीं कि कोई गलत माने कम वो थी, अच्छी खासी थी वो भी। परंतु आगे लिखता है तुलनात्मक रूप से कहता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमयी क्यों न हो, क्योंकि जब पुरानी वाचा कहता है क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजमयी थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजमयी क्यों न होगी। दोषी ठहराने का क्यों? क्योंकि 10 नियम को आप देखोगे तो वहां सब नकारात्मक है। कुछ भी करो मार दिया जाए, है ना, झूठ नहीं बोलो, फलाना नहीं। तो ये सब क्या थी? पाप करते ही क्या आता? दंड का, मारने वाली बात आती थी। मगर अनुग्रह की वाचा क्या हो गया? बचाने वाली वाचा हो गई हमारी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली, क्योंकि पुरानी व्यवस्था क्या थी? दोषी ठहराती थी। कोई भी उसमें ऐसा नहीं बचता था कि दोषी नहीं हो, क्योंकि एक भी नियम तोड़ दिया तो दोषी हो जाता था। तो यहाँ लिखा, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था, अर्थात पुरानी व्यवस्था जो नियम के तहत थी, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। ये कारण है कि हमको अब व्यवस्था के अधीन नहीं जीना है। तेजोमय व्यवस्था अर्थात अनुग्रह की व्यवस्था जो विश्वास के द्वारा चलती है, उसमें आना है। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था, तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा, अब कौन चीज स्थिर रहेगी? नई वाचा, अनुग्रह की वाचा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा दी गई वाचा, और भी तेजोमय क्यों ना होगा। यहाँ समझ में आता है कि हमें विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाया जाता है, जैसे कि इफिसियों 2:8 और 9 में पढ़ते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है, और ना कर्मों के कारण। अर्थात व्यवस्था जो थी, व्यवस्था की वाचा के कर्मों के आधारित थी। तो यहाँ लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हम में से अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि भाई हम उद्धार कैसे होता है? अनुग्रह और विश्वास से। परंतु जब हमारे उद्धार के बाद जीवन जीने की बात आती है, तो हम आम तौर पर व्यवस्थाओं के दायरे में आते हैं और इस तरह अनुग्रह से गिर जाते हैं। इस चीज को आप पढ़ेंगे हम गलतियों 5:1-5 में। वहां यूं लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अर्थात जब परमेश्वर की आत्मा जहाँ है वहां पे स्वतंत्रता है, जैसे बाइबल बताती है। 2 कोरिन्थियों 3:16-17 में पढ़ते हैं। तो वहां लिखा है, तो सो उसी में स्थिर रहो। किस में स्थिर रहो? अनुग्रह की वाचा, अनुग्रह की आत्मा, यीशु की आत्मा में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। तो माने ये मतलब है कि हम उद्धार पाकर भी वापस दासत्व की वाचा, दासत्व में जुट सकते हैं। तो फिर क्या बोलता है पौलुस, क्यों जुट रहे हैं ये? देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे, पहली वाचा जो कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने पहली आज्ञा जो दी थी, वो अब्राहम को दी थी कि खतना कराओ। तो उस चीज को उठाकर बोल रहा है कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं। अगर आपको चाहते हो कि उससे जीना चाहते हो, तो क्या कहता है, क्या जरूरत है उसके लिए? कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज से शुरू कर लूं व्यवस्था पूरा। जब से आप पैदा हुए और अंत तक। और ये खाली कौन कर पाया? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को
पूरा करा। तो तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह हट नहीं रहा है, ये अर्थात अनुग्रह को उपयोग नहीं करते, जैसा कि आगे लिख रखा है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हम वापस जब व्यवस्था में जीना चाहते हैं विश्वासी होने के बाद, आत्मा पाने के बाद, तो क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हट जाते हैं। तो फिर क्या होते हैं, हम जैसा अनुग्रह हमारे को क्या करता है, परमेश्वर के भय में भक्ति में चला सकता है, मगर फिर क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ गलत करने लगेंगे। तो ये चीज को समझाया, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से, किससे, व्यवस्था से नहीं, हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हमें अपनी आत्मा में अनुग्रह की आत्मा द्वारा जीवित किया जाता है। इसलिए आगे हम इस अनुग्रह से चलना चाहिए। जैसा गलतियों 5:25 में बड़ा स्पष्ट लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अनुग्रह गलतियों 5:25 बड़ा स्पष्ट बताता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अर्थात हमारा नया जन्म हुआ है, उद्धार पाया है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। दो चीज होना बहुत जरूरी है, खाली उद्धार पाना ही नहीं, उद्धार के बाद आत्मा में चलना भी बहुत जरूरी है। वो हमारी इच्छा शक्ति से ही है। वास्तव में दुनिया में आदमी धर्म या धर्मों का आज्ञाकारी होकर ही जी रहा है। आप देखेंगे दुनिया में कोई ना कोई धर्म लेकर चलता है, कोई ना कोई व्यक्ति। सभी धर्मों की निचोड़ व्यवस्था का एक सेट है, अर्थात एक व्यवस्था का निचोड़ है, सारी व्यवस्थाओं पर आधारित है, अर्थात अच्छाई और बुराई। यहाँ तक कि ईसाई धर्म, मसीहत नहीं, ईसाई धर्म ने भी एक रूप में परमेश्वर के साथ संबंध बनाने और उसके द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के लिए 10 आज्ञाओं का पालन करना मान लिया है। यह प्रॉब्लम ईसाई धर्म में यही चीज है, मसीहत में नहीं है। इस प्रकार वे अनुग्रह से चूक गए हैं, जो कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो कि अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए हैं। सत्य हमेशा अनुग्रह से जुड़ा होता है। यूहन्ना 8:32 और 36 को पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं, और सत्य को जानोगे, अर्थात एक रिश्ता पाओगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले यीशु मसीह ने बोला उन लोगों को, सत्य को जानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा। तब भी समझ में नहीं आया तो बड़ा स्पष्ट फिर 36 में बोला, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ समझ में आता है कि स्वतंत्रता आज्ञा पालन से नहीं आई, यीशु मसीह और उसकी आत्मा के द्वारा आती है। तो जब तक लोग सच्चाई पर नहीं आएंगे और यीशु मसीह द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे और उसकी आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, तो वे एक व्यवस्था या धर्म का पालन करेंगे। ये निस्संदेह ऐसे ही होगा। जब हमें उद्धार प्राप्त होता है तो हम परमेश्वर की आत्मा से चल सकते हैं, तभी हम धर्म की राहों से निकलेंगे और परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलेंगे। ये ध्यान रखिए, धर्म में चलना क्या है, व्यवस्थाओं के अधीन चलना है, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी आत्मा के अनुसार चलने वाला बने। उस गलतियों 5:18 में बड़ा स्पष्ट ये चीज को समझाया भी है। वचन कहता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, अर्थात आप व्यवस्थाओं के उसकी आज्ञाकारिता के कारण नहीं चलोगे। किसके आज्ञाकारिता के कारण चलोगे, विश्वास की आज्ञाकारिता, जो कि यीशु मसीह की आत्मा की आज्ञाकारिता है। तो धर्म में मनुष्य परमेश्वर को ढूंढने में लगा रहता है। सच्ची मसीहत वास्तव में एक धर्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अनुभव है। परमेश्वर मनुष्य तक पहुंच रहे हैं और हम में से हर एक जीवित मसीह का अनुभव कर सकते हैं। यीशु मसीह को हमारे निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उसके द्वारा क्रूस के साथ मेल मिलाप स्थापित करना, ये चुनाव हमारे हाथ में है कि क्या हम अभी भी अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाना चाहते हैं, यानी एक धर्म के तहत जीना चाहते हैं, या जीवन के पेड़ से खाने के लिए, यानी परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहकर जीना चाहते हैं। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य था, और यही परमेश्वर जो उत्पत्ति में जो 2 वृक्षों के बारे में बताया, तो वहाँ क्या कह रहा था परमेश्वर, कि तुम्हें व्यवस्था के अधीन नहीं जाना है, जीवन के वृक्ष अर्थात अनुग्रह से जीने वाला बनना है। और इसी के लिए उधर पे ये एक तरह से सलाह दी गई थी कि किसको चुनना है हमें, जीवन को, मगर
उन्होंने, शैतान ने उनको बरगलाया और वो जाकर किसको चुन लिया? उन्होंने ज्ञान के वृक्ष को, अच्छे और बुरे के ज्ञान के बारे में जानना, अर्थात व्यवस्था में वो चलेगा। और यही तरीका है, आज भी शैतान हमको कैसे गिराता है? व्यवस्था में ले आकर, और व्यवस्था हम पूरी कर नहीं पाते हैं, तब वो हमके ऊपर दोषारोपण कर लेता है बड़े आसानी से, और फिर हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। फिर हम कोशिश करने लगते हैं अपनी आज्ञाकारिताएं करने के लिए, जबकि परमेश्वर का वचन बोलता क्या है? हम धर्मी कैसे बने? विश्वास की धार्मिकता से बनते हैं, आज्ञाकारिता से नहीं बनते। जैसा कि रोमियो 5:19 में बड़ा स्पष्ट बोल रखा है कि एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी बने, वैसे ही दूसरा मनुष्य अर्थात यीशु मसीह, दूसरा आदम की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। तो धर्मी किस तरह से ठहर रहे हैं? विश्वास के द्वारा। और फिर विश्वास की आज्ञाकारिता क्या है? कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो उसे जीने दें। जैसा पौलुस बोलता है कि अब मैं जो जीवन जीता हूँ शरीर में, वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जो मेरे से प्रेम करता और मारा गया। गलती 2:20 में स्पष्ट कर रखा। तो ये है जीवन का रहस्य, जो कि परमेश्वर शुरुआत में ही मनुष्य को चेतावनी दे रहा था कि हमारे को किससे जीना है? अनुग्रह से, व्यवस्था के अधीन होकर नहीं जीना है। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ ताकि प्रश्नों को ले सकूँ। तो आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में, इस दोधारी तलवार, इस वचन के द्वारा खुदावंद तूने आज शिक्षा को दिलवाया लोगों के बीच में, और जो सवाल ये पूछ सके खुदावंद, ताकि इनके अंदर से जो भी किसी प्रकार की सत्य नहीं था, उसको आज हम सत्य के वचन के द्वारा नई जागरूकता ला सके। खुदावंद कहते धन्यवाद देता हूँ इन बेटे बेटियों को जो प्रभु में है खुदावंद, तुझे और इन्हें दर्शन दे, प्रकाशन दे वचन के द्वारा खुदावंद, और आज इस सत्य को जान के खुदावंद ये समझ सके कि खुदावंद हमारे को व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन होना है, जो नई वाचा का एक विशेष तरीका है जिससे परमेश्वर हमारे को सब कुछ करवा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित हो जाता है और यीशु मसीह की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आने वाले दिनों में भी खुदावन और शिक्षाओं के द्वारा इन लोगों को दृढ़ कर विश्वास में और जीवन आत्मिक तौर से चल सके, देह में नहीं या व्यवस्था के अधीन नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।